हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इसमें प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में, पढ़ा था फंक्शनलिज्म के बारे में, पढ़ा था साइको एनालिसिस के बारे में, पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म के बारे में। तो यहाँ डाल लेते हैं बिहेवियरिज्म, जो कि व्यवहारवादी सिद्धांत है। वो दिया था जे.बी. वॉटसन ने। किसने दिया था? बाय जे.बी. वॉटसन। जे.बी. वॉटसन ने दिया था और इन्होंने कहा था कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया था कि हम किसी भी व्यक्ति को जानने के लिए सबसे पहले कैसे हम परखेंगे किसी व्यक्ति को। जब उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, तो इन्होंने कौन सा पॉइंट दिया था? ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। इसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इन्होंने एक पॉइंट दिया था ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। कंडीशनिंग जो वर्ड है, कंडीशनिंग, इन्होंने कंडीशनिंग के ऊपर भी बात की थी। कंडीशनिंग में क्या होता है? और इन्होंने कहा था, इन्होंने 3 इमोशंस जो है, इन्होंने 3 वर्ड और दिए थे इमोशंस के प्रति। वो हैं लव, फियर और एंगर। इसका मतलब है कि बच्चे के पास शुरू से ही जो है, बर्थ से ही ये 3 इमोशंस रहते हैं, लव, फियर और एंगर। नेक्स्ट 5th पॉइंट आता है। अब हमने बिहेवियरिज्म पढ़ लिया, जो कि व्यवहारवादी। यहाँ हम लिख लेते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत, जे.बी. वॉटसन के द्वारा दिया गया है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट हम गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इसको हिंदी में भी गेस्टाल्ट बोलते हैं, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। ओके, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ये दिया था मैक्स वर्दीमन ने। इसके संग 2 व्यक्ति और थे, जिसका नाम था कोलर और कोफका। कोलर ने, अगर हम कोलर की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलर ने कौन सी जो है लर्निंग थ्योरी दी है। तो कोलर ने दी थी थ्योरी इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी गिवन बाय कोलर। ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन्होंने बताया था कि किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ें तो होल टू पार्ट्स जो है, इन्होंने एक चीज़ दी थी होल टू पार्ट्स जो दिया है कि अगर हम किसी भी चीज़ की तरफ देखेंगे तो पहले हम उसकी पूरी चीज़ की तरफ देखते हैं, होल की तरफ देखते हैं, फिर उसके पार्ट्स को एनालाइसिस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट थ्योरी आती है जो कि है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो यहाँ लिखेंगे हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो कॉग्निटिव जो वर्ड है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, वो दिया था ब्रूनर। एक और वर्ड आ जाता है, एक और वो आ जाता है मिलर, ब्रूनर एंड मिलर। ये कब दिया था? इसमें हम सिर्फ यही ध्यान रखेंगे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो दिया था वो ब्रूनर और मिलर ने दिया था इन 1960 में। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट आता है ह्यूमनिज्म की बात करें तो ये दिया था कार्ल रोजर्स ने, एंड मैस्लो का भी नाम इसमें आता है, मैस्लो ने भी दिया था। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ह्यूमनिज्म किसने दिया था? कार्ल रोजर्स ने दिया था। नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो वो आता है कंस्ट्रक्टिविज्म, कि जो बच्चा है वो अपनी नॉलेज को जो है कंस्ट्रक्ट करके सीखता है, किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करके सीखता है। ये जो है ये दिया था पियाजे ने। अगर हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करें तो इसमें 2 कंस्ट्रक्टिविज्म हुए हैं। पहले हम वो पढ़ेंगे कि 2 कंस्ट्रक्टिविज्म कौन से हुए हैं। एक हुआ था रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, ओके। सेकंड है वो है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। अगर पूछा जाए
कि रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म किसने दिया है, वो दिया है पियाजे ने, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में वो किसने दिया है, तो ये दिया है वाइगोट्स्की ने। पियाजे क्या कहता है, पियाजे कहता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, पर इसमें जो है ब्रीफ में बता देते हैं कि जो पियाजे है वो कहता है कि बच्चे को इसने कहा है लिटिल साइंटिस्ट। बच्चे को इसने कहा है लिटिल साइंटिस्ट, इसने वर्ड दिया है, और कहा है कि जो बच्चा है किसी भी चीज़ को समझता है वो एज अ एक्टिव लर्नर की तरह जो है, बच्चे को एक्टिव लर्नर की तरह बताया है। और टीचर का क्या रोल होता है बच्चे के प्रति, टीचर का जो है रोल होता है बच्चे के प्रति एज अ फैसिलिटेटर, एज अ फैसिलिटेटर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड हमारी वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।